तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारे प्यारे से क्रोशिया हेयर क्लिप जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज अनु एंड वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम अपने बैग में से निकाल लेंगे क्रोशिया। ये बैग भी मैंने ही बनाया था जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लेना। ये भी मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाई थी और आगे की प्रोसीजर भी सबसे आसान होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो हेयर क्लिप बनाएंगे जिसके लिए मैंने कोई सा भी कलर लिया है और ये नॉट ध्यान से देख लो आप मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इसके आगे हमें बनानी है 20 चेन। तो 20 चेन बना लेने के बाद हम हर एक लूप में हाफ क्रोशिया करेंगे। तो 20 चेन बनाने के बाद मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं ली है, इसी में से 2 क्रोशिया मतलब 2 चेन को छोड़कर हाफ क्रोशिया किया है। इसी तरीके से हमें 20 चेन में करते जाना है, मतलब 18 बची हैं उन सब में। इसके बाद हमें 2 चेन लेकर इसको करना है फ्लिप। इसके बाद हमें फिर से हाफ क्रोशिया बनाते जाना है, ये पहले वाली लूप को छोड़कर ये सेकंड वाले में हमें इसको बनाना है। इसी तरीके से जितनी हमें इसकी चौड़ाई चाहिए है उतना हम इसको बनाते जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं कंप्लीट और ये हो गया है बनके तैयार। तो अब हम बनाएंगे इसकी बॉर्डर जिसके लिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्रोशिया को इंसर्ट किया है, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। आप पहले भी लगा सकते हो। तो जैसे हमने सबसे पहले नॉट लगाई थी स्टार्टिंग में, वैसे ही हमें हर बार इसी तरीके से नॉट लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक लूप में से इस नॉट को निकाल दिया है और इसको करेंगे जॉइंट। इसी को मिलाकर हम बनाएंगे 2 चेन और 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम डिज़ाइन के लिए 2 एक्स्ट्रा चेन लेंगे और हर एक लूप को छोड़कर सेकंड वाली लूप में हम इसको अटैच कर देंगे हाफ क्रोशिया करके। और जैसे मैंने 2 चेन बनाई है डिज़ाइन के लिए, आप थोड़ा 3 या 4 चेन बना के देख लेना, उससे शायद ये ज़्यादा क्लियर दिखेगी डिज़ाइन। मेरी इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सीधी सीधी जॉइंट हो गई हो। तो आप 3 चेन लेना जहाँ मैंने 2 चेन ली हैं। तो ये बन की हो गई है रेडी। अब आप देखो हम इसको बो का शेप कैसे देंगे। हमें इस तरीके से बीच में ऐसे दबाकर दोनों साइड की बॉर्डर को इस तरीके से ऊपर करना है। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इस तरीके से अगर आप नीचे करोगे तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखो इस टाइप से। तो इसको हमें ऐसे ही रखना है बॉर्डर को ऊपर साइड। अब हम इसको नीडल और थ्रेड की हेल्प से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मतलब थ्रेड को छोड़कर इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे और इसको एडजस्ट करते जाएंगे, मतलब देखते जाएंगे कि कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पर मेरे को सुई चुभ गई थी, तो अगर आप प्यारे प्यारे से बच्चे हो तो किसी बड़ी की हेल्प से लेना। लास्ट में जो हमने धागा छोड़ा था उससे हम इसमें अच्छी तरीके से नॉट लगा देंगे। अब हम करेंगे इसको एलिगेटर या कोई भी सिंपल क्लिप में स्टिक करेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से। और ये बनके हो गई तैयार। जब तक आप बताओ ये कैसी लग रही है, हम दूसरी वाली बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने ब्लैक कलर, इससे हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से बनाना बताया है। और एक एक्स्ट्रा चेन लेकर हम 5 हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बिना धागा लिए हमने स्टिक किया, इंसर्ट किया और धागे को लेकर वापस ऊपर करके एक चेन लेकर हमने दोनों में से निकाल दिया। इसी तरीके से हमें हाफ क्रोशिया बनाने हैं 5। और ये 5 बन जाने के बाद मैजिक रिंग का जो लास्ट वाला जो थ्रेड होता है इसको हमें खींच देना है, जिससे कि ये लूप बन जाएगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको जॉइंट लास्ट वाले चेन में। इसको जॉइंट करने के बाद हम और थोड़ा टाइट कर देंगे इसको, जिससे कि इसमें कोई भी गैप ना दिखे। और यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है जिससे कि ये हम नॉट ना भूल जाए हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। इसके बाद हमें जो 5 लूप मिले हैं तो उन 5 लूप में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है, जिससे कि ये 10 हो जाएंगे। और 10 जो हैं फिर से हमें चेन लेकर फिर से डबल करना है, जिससे कि ये 20 हो जाएंगे। तो ये हो गए हैं कंप्लीट। अब हम लेंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर, क्योंकि हम बना रहे हैं एक सनफ्लावर की चेन। तो यहाँ पर भी हमने नॉट लगा ली है पहले से और इसको हम इस पर कहीं भी मतलब कहीं से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन को बनाकर हम करेंगे नेक्स्ट वाले लूप में डबल क्रोशिया। आप ध्यान से देखो मैं कैसे पहली लीफ बना रही हूँ। तो डबल क्रोशिया किया हमने, उसके बाद हम 2 बार चेन लेंगे और सेम लूप में हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया, मतलब 2 से निकाला, फिर से 2 से निकाला, फिर चेन लेकर फिर से 2 से निकाला। अब यहाँ पे लेंगे हम एक चेन ऊपर,
इसके बाद डबल क्रोशिया करेंगे हम सेम लूप में। डबल क्रोशिया हो जाने के बाद हम इसी के ऊपर बनाएंगे 3 चेन। अभी ये एक लीफ कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले वाले लूप में इसको स्लिप स्टिच लगा देंगे। मतलब स्लिप स्टिच का मतलब बिना धागा लिए इंसर्ट करना है हमें और धागे को लेकर फिर से इसी धागे को पहले वाले में से निकाल देना है। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। अब हमें नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करनी है तो इसी के ऊपर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और जैसे हमने 3 चेन बनाई थी 3 क्रोशिया किए थे एक ही लूप में, वैसे ही हम इसको करते जाना है। हो गया है हमारा कंप्लीट। इसमें मैंने सिंपल वाली क्लिप लगाई है। ये वाली कैसी लग रही है क्लिप कमेंट करो। जब तक हम बनाते हैं तीसरी वाली क्लिप जिसके लिए मैंने ये पेस्टल कलर लिया है। तो सबसे पहले हम नॉट लगाकर बनाएंगे 4 चेन। चेन बनाने के बाद जैसे हम डबल क्रोशिया के लिए धागा लेते हैं वैसे ही हमें लेते जाना है। इस तरीके से हमने ये लिया, फिर से धागा लेकर फिर सेम लूप में से इसको निकाला। ये हो गए 2 बार। ऐसे ही हमें 4 बार निकालना है। तो ये हो गया 3 बार और इसको हम थोड़ा ढीला करते जाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये हो गया 4 बार। तो 4 बार निकालने के बाद हम लेंगे धागा और इसको सारे में से निकाल देंगे, एक लास्ट वाली चेन वाला छोड़कर। फिर हम इसमें दोनों को निकाल देंगे। इस तरीके से ये एक लूप बन जाएगा। इसको मैंने फ्लिप करके दिखाया है लेकिन फ्लिप नहीं करना है। बिना कोई चेन लिए हम फिर से इसको पहले वाले तरीके से 4 बार निकाल लेंगे। मेरा ये थोड़ा टाइट हो रहा था, आप थोड़ा ज़्यादा लूज़ रखना, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 हो जाने के बाद फिर से हम सब में से निकाल देंगे, एक को छोड़कर फिर से 2 में से निकाल देंगे। इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाएगी। अब हमें ऊपर स्टार्ट करना है 3 चेन बनाकर। 3 चेन बनाई, अब फ्लिप करना है और जो बीच में ये नॉट दिख रही है ये सेम तरीके से जैसे हमने पहले रिपीट किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी करते जाना है। तो जैसे हमने 4 बार निकाला था, फिर एक को छोड़कर सब में से निकालना है, फिर उसमें से भी निकाल देना है, बिना चेन लिए सेकंड वाला करना है। इसी तरीके से हमें इसको बनाते जाना है। तो जितनी लंबी आपको ये क्लिप चाहिए है उतनी बार आप इसको रिपीट कर सकते हो और मैंने तो इसकी लंबाई मतलब नॉर्मल ही रखी है। ये जो क्रोशिया है ना ये टाइट इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये जो क्रोशिया है ना मैंने ये न्यू मंगाए थे जो कि प्लास्टिक के थे। तो मुझे ऐसा मतलब जोर लगाने में ऐसा लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए मुझे थोड़ी इसके साथ दिक्कत हो रही थी। अभी मैं इसके साथ कंफर्ट नहीं हूँ इसलिए। तो यहाँ पर हमने 4 बार इसको रिपीट किया है और ये हो गई है बनके तैयार। तो लास्ट में हम एक और चेन लेकर इसके धागे को हम कर देंगे कट। ये सिजर भी इसी क्रोशिया के साथ आई थी, इसकी मैंने जो किट मंगाई थी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी आपको, बहुत अच्छा पैकेज था तो आप भी इसको ले सकते हो। अब हम बनाएंगे लास्ट हेयर क्लिप, सबसे सरल और सबसे सुंदर वाली। तो हम यहाँ पर लेंगे एक मैजिक रिंग, इसके ऊपर हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन के बाद बनानी है हमें 12 बार डबल क्रोशिया। तो मैजिक रिंग इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि इसको हम कितना भी बड़ा करके आराम से अपना काम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो लूप रहता है उसको हम लास्ट में खींच देते हैं तो ये सही रहता है इस तरीके से। तो ऐसे हमने इसको खींच दिया जिससे कि ये हो गया है छोटा जितना हमें चाहिए था। इसका बीच में होल भी नहीं दिख रहा है। तो बस हम लास्ट में इसको कर देंगे स्लिप स्टिच और ये हमारा एक फ्लावर बन के हो जाएगा रेडी। बस इतना ही काम था। इसी तरीके से हमें 2 और बना लेने हैं। अगेन आप अपने हिसाब से बनाओ जितना आपको लंबा क्लिप चाहिए। और मैंने यहाँ पर एक छोटा बनाया था, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा। तो यहाँ पर हमें कोई भी क्लिप लेनी है तो हमें लगाना है पहले सबसे बड़े फ्लावर को, उससे छोटे वाले को, फिर सबसे छोटे वाले को। और ये हो चुकी है रेडी। और ये वाली हेयर क्लिप मुझे सबसे अच्छी लगी। आपको इन चारों में से कौन सी क्लिप ज़्यादा प्यारी और सबसे ईजी लगी है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और ये कितनी प्यारी लग रही है और ये बिल्कुल ईजी तरीके से बताई है मैंने। और अगर आपको मेरा ये तरीका आसान लगा हो तो इसी तरीके की और आसान वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाओ। ओके बाय बाय दोस्तों।